हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट स्टडी किया है। आप लोग इसका प्लेलिस्ट में जाकर इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स एडजेक्टिव, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसका कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव, इसका क्या मतलब है। फ्रेंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका क्या डेफिनेशन है, इसको हम आज देखेंगे। चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है, विशेषण इसको हिंदी में कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विशेषण कहेंगे। इसको लिख लेते हैं। इसको हिंदी में विशेषण कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। An adjective is a word that tells us something about a noun or pronoun. इसको और क्या बोलते हैं? इसको फ्रेंड्स बोलेंगे it is also called a modifier. इसे मॉडिफायर भी कहा जाता है कि नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है, कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मॉडिफायर भी बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है फ्रेंड्स? फ्रेश फ्लावर। इसमें फ्रेश क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। इसमें फ्रेंड्स फ्रेश क्या है? इसको पहले ले लेते हैं इसका फ्रेंड। यहाँ पे दिस इज एडजेक्टिव। इसको क्या फ्रेश, इसमें क्या है फ्रेंड्स? दिस इज एडजेक्टिव एंड फ्लावर दिस इज नाउन। इसको क्या बोलेंगे? नाउन के पहले आकर इसकी विशेषता। कैसे फूल है? फ्रेश, मतलब ताजे फूल को इसमें दिखाया गया। अ फ्रेश फ्लावर। अगला क्या है? अ डिफिकल्ट टास्क। अ डिफिकल्ट क्या है फ्रेंड्स? इसमें अ डिफिकल्ट दिस इज एडजेक्टिव, टास्क इज नाउन। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और इसके प्रकार देख लेते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं एडजेक्टिव के। पहला क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्यावाचक विशेषण। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? संख्यावाचक विशेषण। इसको लिख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण। ये क्या, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है फ्रेंड? शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेड। मतलब कितने व्यक्ति या वस्तु हैं, ये संख्या बताता है। इन या तो इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड, या तो संख्या बताए या उसकी क्रम बताता है कि किस ऑर्डर में कोई चीज रखी गई है या व्यक्ति है। इसके कौन कौन से कीवर्ड्स कौन कौन से हैं इसके फ्रेंड्स? 1 2 3 4। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? दिस इज न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इसको बोलते हैं। दिस इज न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अगर फ्रेंड्स ऐसे आ रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? ऑर्डिनल। जो ऑर्डर में होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, जो ऑर्डर बताते हैं।
जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस। फ्रेंड्स ऐसे कुछ और वर्ड हैं जो संख्या बताते हैं, जैसे सम, एनी, फ्यू, मेनी, ऑल, नो, एनफ, सेवरल। ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है जिससे हमें संख्या का बोध होता है। फ्रेंड्स एक जैसे सम पर्सन, सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। फ्रेंड्स इसमें सम क्या है? सम क्या है? इसमें नाउन के पहले आ रहा है तो दिस इज एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव है? संख्यावाचक है। कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तो फ्रेंड्स ज्यादातर क्या है, ये किसी नाउन के पहले आता है और नाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक, आई होप फ्रेंड्स आपको न्यूमरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझ में आया। अगला देखते हैं। इसमें नोट्स में है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, और नंबर एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स ओनली। इसे जिसे गिना जा सके, काउंटेबल मीन्स क्या होता है? जिसे गिना जा सके, वैसे शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग जिसको हम 1 2 3 करके काउंट कर सकें, वैसी जगह पर इसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे द हैंड हैज 5 फिंगर्स, हाथ में 5 उंगली है। इसमें 5 क्या है? दिस इज एडजेक्टिव, एंड फिंगर्स दिस इज नाउन। इसको हम गिन सकते कितनी? 5, 1 2 करके हम काउंट कर। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद होता है। फ्यू मीन्स फ्रेंड्स, इसमें फ्यू क्या है? दिस इज एडजेक्टिव, कैट्स इज नाउन। तो ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला देखते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इसमें फ्रेंड्स द फर्स्ट, दिस इज एडजेक्टिव, डे इज नाउन। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इसमें ऑर्डिनल, इसको ऑर्डिनल नंबर में प्रयोग हुआ है। अगला देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मात्रा सूचक विशेषण। हिंदी में लिख लेते हैं इसको। इसको मात्रा सूचक बोलते हैं। परिमाण सूचक या मात्रा सूचक, इससे क्या हमें मालूम पड़ता है? शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेड, कोई चीज कितना ज्यादा है, कितना कम है, इसके बारे में जानकारी हमें, मात्रा में कोई चीज कितना कम या ज्यादा है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से। जैसे सम, एनी, लिटिल, मच, ऑल, इनफ, नो, और ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा सूचक वर्ड है। इसको कीवर्ड आप बोल सकते हैं। ऑल द वाटर्स, फ्रेंड्स ऑल द वाटर्स, इसमें ऑल क्या है? मात्रा सूचक। इसको हम पानी को गिन नहीं सकते हैं। लेकिन ऑल द बुक्स, सारी किताबों को तो हम, इसको फ्रेंड्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, ऑल द वाटर्स है। ऑल द बुक्स, किताबों, सारी किताबें, इसको हम 1 2 करके हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा। एग्जांपल लेते हैं। आई एट सम राइस, मैं थोड़ा सा चावल खाया। इसमें फ्रेंड्स सम क्या है? दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइस इज नाउन। ही शोड सम पेशेंस, पेशेंस को फ्रेंड्स हम गिन नहीं सकते हैं, इसमें मात्रा सूचक है। नाउन, पेशेंस क्या है? नाउन है। सम क्या है इसमें? दिस इज एडजेक्टिव। इसमें फ्रेंड्स सम क्या है? दिस इज एडजेक्टिव एंड पेशेंस इज नाउन। ये क्या है? नाउन। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, फ्रेंड्स इसमें क्या, लिटिल क्या है? लिटिल इज एडजेक्टिव एंड इंटेलिजेंस इज नाउन। आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं।
अगला देखते हैं। आई होप आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी समझ में आया होगा। इसमें कोई चीज की मात्रा बताई जाती है फ्रेंड्स, कोई चीज कितना कम है या कितना ज्यादा है। He lost all his wealth. उसने अपनी सारी संपत्ति क्या किया, खो दिया। फ्रेंड्स इसमें ऑल क्या है, दिस इज एडजेक्टिव, हिज वेल्थ दिस इज नाउन। अगला देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स संकेतवाचक विशेषण। हिंदी में लिख लेते हैं इसको संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन, किसी व्यक्ति या वस्तु को जब हम संकेत करके बताते हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से इसके कीवर्ड हैं फ्रेंड्स, इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, सच एंड आर्टिकल्स का भी प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। दिस और दीज का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए, दैट और दोस का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। एग्जांपल से समझते हैं। दिस पेंटिंग, दिस पेंटिंग, इसमें फ्रेंड्स दिस क्या है, दिस से क्या मालूम पड़ रहा है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पेंटिंग इज नाउन, was made by a famous painter। समझ गए होंगे, किसी नाउन के पहले जो वर्ड आते हैं उसको हम मॉडिफायर बोलते हैं या हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अगला देखते हैं। आई डोंट नो दीज पीपल, इन लोगों को अब मैं नहीं जानता हूँ। फ्रेंड्स इसमें दीज क्या है, दीज पीपल, दीज इज एडजेक्टिव, पीपल इज नाउन। आई रिमेम्बर दैट डे, मुझे वो दिन याद है। दैट डे मीन्स दैट क्या है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डे इज नाउन। दोज क्वेश्चंस वर नॉट आंसर्ड बाय मी, उन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं दिया था फ्रेंड्स। इसमें दोज क्या है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड क्वेश्चन इज नाउन। यू शुड नॉट से सच थिंग्स, आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। सच क्या है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, थिंग्स इज नाउन। आई हेट सच थिंग्स, मैं ऐसी चीजों से घृणा करता हूँ। इसमें सच क्या है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। इसमें संकेतवाचक एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, विशेषण। अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको लिख लेते हैं विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण इसको बोलते हैं। इसमें इसके कीवर्ड्स रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर, प्रत्येक की जानकारी देता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रत्येक की जानकारी देता है। इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। कीवर्ड्स ईच, एवरी, आइदर, नीदर। फ्रेंड्स ईच, इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह भी होता है, आइदर का प्रयोग प्रोनाउन की तरह भी होता है, नीदर का भी प्रयोग होता है। फ्रेंड्स इसमें एवरी है, एवरी का प्रयोग हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह होता है। एवरी इज ऑलवेज यूज्ड एज अ, एवरी का प्रयोग, एवरी इज ऑलवेज
used as an adjective। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह ही होता है, ये कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता है। एग्जांपल समझते हैं। ईच बॉक्स वॉज एम्प्टी, सारे बॉक्स खाली थे। इसमें ईच क्या है? प्रत्येक बॉक्स में ईच, इसमें दिस इज एडजेक्टिव मॉडिफायर, बॉक्स इज नाउन। एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरी दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आया है? नाउन आया है। फ्रेंड्स, सो फॉर दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला देखते हैं। यू कैन रीड इट फ्रॉम, तुम किसी भी बुक से इसको पढ़ सकते हो। आइदर मीन्स दो बुक हैं, दो में से किसी में से आप पढ़ सकते हो। दिस इज एडजेक्टिव, बुक इज नाउन। नीदर स्टेटमेंट वाज ट्रू, नीदर स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट थे, दोनों सही थे, दोनों सही नहीं थे। फ्रेंड्स, नीदर क्या है इसमें? यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? जैसे फ्रेंड्स पजेशन का बोध होता है, इट शोज पजेशन। इट शोज, इससे पजेशन का बोध होता है। इसमें इसकी कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? कीवर्ड लिख लेते हैं पहले। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में इसमें माय, आवर, योर, इट्स, रियर, ये सब क्या है? इसको डिटरमिनर या इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। इसमें दिस इज माय डायरी। फ्रेंड्स, माय डायरी, माय क्या है? इसमें पजेशन बता रहा है। दिस इज नाउन। दिस डायरी इज माइन, दोनों का अर्थ सेम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस डायरी इज माइन। दिस क्या है? दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव। दैट वाज आवर रिस्पांसिबिलिटी, इसमें फ्रेंड्स आर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। द रिस्पांसिबिलिटी वाज आवर्स, इसमें फ्रेंड्स आर्स क्या है? हमारी जिम्मेदारी थी। इसमें आर्स का प्रयोग यूज एज ए प्रोनाउन। इसमें आर्स क्या है? दिस इज प्रोनाउन। इसमें आर्स का प्रयोग कैसे हुआ है? एज ए प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, इसमें पजेसिव एडजेक्टिव में पजेशन बताता है। इसके कीवर्ड्स है माई, और, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अगला देखते हैं। अगला छठा नंबर है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। इसका पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कीवर्ड्स है जब इनका प्रयोग किसी नाउन के साथ होता है तो उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से बोला जाता है। यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल से देखते हैं। What problems are you facing? तुम किस समस्या का सामना कर रहे हो? What problems?
व्हाट के बाद नाउन आया है तो इसमें इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोला जाएगा. व्हाट आंसर? दिस इज आल्सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हिच आंसर इज द राइट वन? दिस इज इंटेरोगेटिव. whose fault was that? What was her answer? Friends, इसमें what का प्रयोग used as pronoun. Who are these kids? ये किसके की है? तो whose का प्रयोग फ्रेंड्स प्रोनाउन की तरह हुआ है. फ्रेंड्स 5 नंबर में व्हाट वाज हर आंसर. 5 नंबर में व्हाट का प्रयोग कैसे हुआ है? एज ए प्रोनाउन हुआ है. 4 में whose fault? दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. whose are these keys? फ्रेंड्स who का प्रयोग इसमें whose का प्रयोग एज ए प्रोनाउन हुआ है. these keys इसमें क्या है? these क्या है? एडजेक्टिव है. keys नाउन. which is the right answer? फ्रेंड्स इसमें which का प्रयोग कैसे हुआ है? एज ए प्रोनाउन. अगला देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या है. प्रॉपर एडजेक्टिव्स जातिवाचक विशेषण. इसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या बोलते हैं? जातिवाचक विशेषण. जातिवाचक विशेषण जैसे हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. उसको एडजेक्टिव्स उसको क्या बोलते थे? प्रॉपर नाउन बोलते हैं. प्रॉपर नाउन से फ्रेंड्स ये बना है. जैसे इंडिया है, इंडिया से इंडियन. इंडियन क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो गया. जैसे जापान से जापानीज है. दीज वर्ड्स आर प्रॉपर एडजेक्टिव. चाइना से चाइनीज. चाइनीज मतलब चाइना के लोग. पंजाबी मतलब पंजाबी लोग. गुजराती में गुजराती लोग. शेक्सपियर मीन्स शेक्सपियर से संबंधित. मिल्टोनिक मीन्स मिल्टन से संबंधित. फ्रेंड्स अगर एक किससे बना है? प्रॉपर नाउन से ये वर्ड बने हैं. इसका फॉर्म बाय प्रॉपर नाउन्स. दीज वर्ड्स आर फॉर्म बाय प्रॉपर नाउन्स. एग्जांपल देखते हैं इसका. इंडियन कल्चर. फ्रेंड्स इंडियन क्या है? दिस इज एडजेक्टिव. कल्चर इज नाउन. Japanese technology. Japanese. This is Japanese is adjective. Proper adjective. Technology is noun. Punjabi accent. Punjabi is adjective. Accent is noun. Shakespearean sonnet. Shakespearean is adjective. Sonnet is noun. Miltonic sonnet. फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा. ये प्रॉपर नाउन से ये बने होते हैं. अगला देखेंगे emphasizing adjectives. दबाव सूचक विशेषण. दबाव सूचक विशेषण. इसके कीवर्ड्स कौन कौन से फ्रेंड्स? इसमें इसको पहचानने के लिए इसमें ऑन एंड वेरी का प्रयोग होता है. I saw it with my own eyes. मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा. own eyes. इसमें own क्या है? emphasizing adjective. He is the very. यह वही आदमी है वो complain to the जो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखाया था. वेरी मैन. वेरी क्या है? emphasizing adjective. They live in their. वो अपने खुद के घर में रहते हैं.
own house, this is emphasizing adjective. This is very good, very इसमें क्या है, emphasizing adjective. Friends, I hope आपको समझ में आया होगा. Own eyes, very man, own house, very good. अगला देखेंगे. अगला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और गुणवाचक विशेषण. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणसूचक विशेषण. गुणसूचक, जिससे क्वालिटी का बोध होता है उसको गुणसूचक बोलते हैं. एक इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है फ्रेंड, शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, और किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या गुण है क्या अवगुण है उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से मालूम पड़ता है. शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. और फिर कीवर्ड्स क्या है, इसमें एग्जांपल से समझते हैं इसको. मुंबई इज अ लार्ज सिटी. मुंबई बड़ा शहर है. इसमें फ्रेंड्स लार्ज क्या है, लार्ज कैसा, व्हाट टाइप ऑफ सिटी. इसमें व्हाट का अगर व्हाट टाइप ऑफ सिटी इज मुंबई, व्हाट लगाकर नाउन में व्हाट का आंसर क्या होता है, नाउन में व्हाट का आंसर क्या होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट क्या है, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मैन इज नाउन. वह ईमानदार आदमी है. राम इज हैप्पी टुडे. राम आज खुश है. राम हाउ इज राम, राम कैसा है, राम आज खुश है. तो हैप्पी क्या है फ्रेंड्स, इसमें हैप्पी, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को इसके कंपैरिजन भी होते हैं, उसको भी देख लेते हैं. इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें तुलना किया जाता है, किसी में कम गुण है ज्यादा है. जैसे इसका 3 फॉर्म है. इससे पॉजिटिव डिग्री होता है. इसका पॉजिटिव डिग्री एक के बारे में जो उसका गुड क्वालिटीज है बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. 2 की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है. जैसे सिंपल का पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होगा सिंपलर, सिंपलेस्ट. हैप्पी, ही इज हैप्पी. इसमें पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ एक के बारे में जानकारी होता है, हैप्पियर. मतलब जब 2 से तुलना करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है. 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है. स्मॉल स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, डीप डीपर, डीपेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका कंपैरिजन मतलब मोर या जैसे नॉर्मल तरीके से नहीं बनाया जा सकता है, तो उसमें मोर या मोस्ट लगाकर उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं. ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसमें फ्रेंड्स कम से कम 3 ओवेल्स हो. अगर कम से कम 3 ओवेल्स हो तो उसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा, मोर या मोस्ट लगा. जैसे यूजफुल, यू एक ओवेल साउंड है, ई यू, इसमें 3 मुझे मिल रहे हैं तो इसका कैसे बनेगा, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल. ब्यूटीफुल में 1 2 3 4, इसमें 4 ओवेल साउंड है तो इसका मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. डिफिकल्ट में भी फ्रेंड्स ऐसे ही है. और फ्रेंड्स क्लीवर, मोर क्लीवर, इसका क्लियरर भी बन जाता है. क्लीवर, क्लेवर, क्लियरर, क्लियरेस्ट.
ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन वाले वर्ड हैं जिसका दोनों तरीके से बन सकता है। इसमें कॉमन, कॉमनर, कॉमनेस्ट, ये दो वर्ड कैसे हैं फ्रेंड्स? ये एक्सेप्शन है जिसका दोनों तरह से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाया जा सकता है। कौन कौन से हैं इसमें? आप ये दोनों, इसको आप ध्यान रखना। इसका नोट में है फ्रेंड्स, इफ द एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री हैज 3 और मोर ओवल letters, the comparative and superlative degree are found by using more and most perfect respectively. Friends, इसको आप याद कर लेना, जिसमें कम से कम 3 ओवल हो उसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा सुपरलेटिव, उसमें मोर या मोस्ट लगाकर बनेगा। कुछ फ्रेंड्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स बोलते हैं, उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, उसका सिर्फ एक ही डिग्री होता है। तो उसको देख लेते हैं। इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। Adjectives which describe qualities that are completely present or completely absent, या तो पूरी तरह से होंगे या तो नहीं होंगे, उसको बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स डोंट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, दे आर जनरली नॉट यूज्ड विद एडवर्ब्स और डिग्रीज वेरी। इसमें कौन कौन से हैं वर्ड इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स? इसे साइलेंट, यूजलेस, इम्पॉसिबल, कंप्लीट, परफेक्ट, यूनिवर्सल, यूनिक, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, ह्यूज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एनॉर्मस, डिलीशियस, क्रिमिनल। फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ड हैं जिसका सिर्फ एक ही डिग्री होता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ही इज अ क्रिमिनल, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। इसके एक दो एग्जांपल हैं, आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।